दोस्तों प्रणाम। आज का टॉपिक है वाई टू बी एन एजेंट ऑफ रावना टाइप egoistic people, rather try to become an agent of Rama type compassionate consciousness। ये दो हमारे पहलू हैं। एक है रावण एंड धन कुबेर की तरह मटेरियलिस्टिक पीपल, जिनका अहंकार कहीं पूरा होता ही नहीं, हाईली इगोइस्टिक पीपल। एंड कंट्री टू दैट, जिसके लिए ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बातचीत करते हैं, अपनी कंपैशन एंड लव एंड प्राज्ञा का आपके साथ उसको साझा करते हैं। दैट इज हाउ टू बिकम, हाउ टू अटेन रामा लाइक कंपैशनेट कॉन्शियसनेस। राम की तरह करुणामयी चेतना के मालिक हम कैसे बने। तो दोस्तों भाई, हमारा अध्यात्म निकेतन के माध्यम से यही एक संदेश है कि बैठो ब्रदर, मैं चाहूँगा कि रात जब हम सोने के लिए बेड पे जाते हैं, एटलीस्ट 5-7 मिनट जरूर अपने बेड में बैठकर, अकेले बैठकर स्वाध्याय करें, सेल्फ एनालिसिस करें अपने जीवन का, अपने जो टोटल सुबह से लेकर शाम तक जो भी दिन व्यतीत किया है उसका एनालिसिस करें। स्वाध्याय, आत्म विश्लेषण मनुष्य के लिए अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है अपने विकास के लिए, वह उसका आत्म विश्लेषण। हम इतने अनकॉन्शियस हैं, हमें पता ही नहीं व्हाट इज स्वाध्याय, व्हाट इज सेल्फ एनालिसिस, व्हाट इज आत्म विश्लेषण। आत्म विश्लेषण के बगैर हम विकास कर ही नहीं सकते। सो मेरी आपसे एक अपील है कि रोज रात को जब आप 10 बजे, 10:30 बजे, इवन के लोग कोई 11 बजे सोते हैं, जहाँ 9 बजे भी सो जाते हैं, जब भी बेड पर जाएं, 5-10 मिनट के लिए अपने उस दिन का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। क्या विश्लेषण करें कि कितना मेरा डे टू डे लाइफ का ये जो कार्य है, जो कर्म है जो मैं कर रहा हूँ, इसमें कितना नेगेटिव ईगोइज्म से भरा हुआ, जहाँ रावण की तरफ झुका हुआ, जहाँ मैटर की तरफ उसका स्लेवरी, उसमें तो नहीं बीता। दोस्तों, मॉडर्न मैन काइंड की सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यही है कि वो स्वाध्याय कर नहीं पाता। और नतीजा क्या निकलता है कि जिस तरीके से ये सोसाइटी, ये कल्चर मनुष्य को ढाल लेता है, कंडीशन कर लेता है, मोल्ड कर लेता है, संस्कार कर लेता है, मनुष्य उसी को ही लाइफ समझकर लाइफ व्यतीत कर लेता है। ये जो सारी के सारी मन में, मनुष्य के मन में अशांति है, वेदना है, दुख है, एंग्विश है, बहुत मनुष्य की ये अपॉर्चुनिटी इसी के कारण है कि उसके पास मन है। बाकी तो किसी के पास मन नहीं। एंड इसी मन से ही हमने ये देखना है कि जो एनालिसिस करना है कि मेरी जो डे टू डे लाइफ की जो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी लाइफ है, वो किसके अधीन चल रही है। रावण वृत्ति, अहंकार वृत्ति, रावण को हम बोलते हैं धन कुबेर। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि राक्षसों में मैं धन कुबेर हूं, बड़ा अजीब लगता है।
सुनने में कि राक्षसों में भगवान श्री कृष्ण जी भी बोल देते हैं कि मैं राक्षसों में भी धन कुबेर हूं, पाप करने वाले लोगों का पाप भी मैं हूं। कोई यही चीज समझने वाली है भारत के सनातन की। भारत की ये सबसे बड़ा जो संदेश है वो यही है कि ये जो नो डाउट मटेरियल वर्ल्ड को चलाने के लिए धन चाहिए, कुबेर जैसे व्यक्ति की मानसिकता चाहिए, रावण जैसा अहंकार चाहिए, तो हम इस संसार में ये जीवन का जो भी दुख सुख है, वासना है, उसको समझ बगैर हम जीवन में अधूरे रह जाएंगे। लेकिन सनातन ये भी कहता है कि ये जो वानमुखी बता रहा है मटेरियल वर्ल्ड है, इसका गुलाम नहीं बनना, इसका स्लेव नहीं बनना, इसका एजेंट नहीं बनना, इसका दलाल नहीं बनना। हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हम सभी के सभी अहंकारवादी सोशल सिस्टम, अहंकारवादी लोगों के ईगोइस्टिक रूलिंग पावर्स, उन्होंने इतना अपना सोशल एंड कल्चरल नेटवर्क बिछाया हुआ है कि हम उसी में ही आंख खोलते हैं, उसी में ही सारे कार्य करते हैं, उसी में ही आउट ऑफ एंग्विश इस संसार से चले जाते हैं। एक ऐसा वर्तारा है राक्षस वृत्ति का, रावण वृत्ति का, अहंकार वृत्ति का, कि इसके हम गुलाम बन जाते हैं, इसके हम एजेंट बन जाते हैं, दलाल बन जाते हैं। जबकि ये सारी की सारी है ब्रह्मा की ही देन है, आदिशक्ति की ही देन, उसकी बनाई हुई है ये। लेकिन ये इसका गुलाम नहीं बनना, इसका दलाल नहीं बनना, इसका एजेंट नहीं बनना, इसको भोगना है, जागरूक होकर इसको भोग कर इसके पार जाना है, इसको यूटिलिटेरियन बनाना है, इसको उपयोगी बनाते हुए दूसरी तरफ जाना है। कंटिन्यूटेड दूसरा पासा क्या है? राम टाइप कंपैशनेट एंड लवेबल कॉन्शियसनेस, चैतन्य, वो चैतन्य जहाँ कंपैशन है, प्यार है, और राम कॉन्शियसनेस, रूहे रवां, भारत की रूहे रवां जब हम बोलते हैं, भारत की रूहे रवां है रामा कॉन्शियसनेस, राम चैतन्य। अरे भाई मेरे दोस्तों, मैं देख रहा हूँ उसको हम जप सकते हैं, मंदिरों गुरुद्वारे में वगैरह जो भी सारा कुछ है, तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, लेकिन उस कॉन्शियसनेस को, उस करुणामयी, उस प्यारमयी चैतन्य को ना तो हम समझते हैं, तो ना उसमें एकमिक होने की कोशिश करते हैं, उसको साधने की कोशिश करते हैं। हमारी जो टोटल लाइफ है, पता नहीं कितने जन्म हो गए, वो अहंकार वृत्ति से, रावण वृत्ति से, पदार्थ वृत्ति में ही चली जा रही है। पिछले एपिसोड में भी मैं उसके एंड पे ये समाप्त किया था एपिसोड। ये जो रावण वृत्ति है, अकारण नहीं, भारत की जो सनातन परंपरा है यही इसको कंसिडर करती है कि भाई हमने इसका इस्तेमाल करना है और इसके पार जाना है, इसको भोगते हुए, इसके यूटिलिटेरियन बनाते हुए इसके पार जाना है, इसका गुलाम नहीं बनना। एंड अनफॉर्चुनेटली जो मॉडर्न, जिसको हम बोलते हैं कि आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज स्लेव तो है ही है इस अहंकारवादी कल्चर का, लेकिन वो इसका दलाल है, दल्ला है, एजेंट है। बड़े ये जो लफ्ज़ हैं, वैसे तो एक कल्चर ही है, जब सारा समाज ही वो
सनातन ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ पेश की है कि एक व्यक्ति के भीतर तीन गुण है उसके, रजस है, तमस है, सत्व है, तीनों का संतुलन चाहिए। ये जो रजस गुना है वे राक्षस का गुना है, दौड़ का गुना है, अहंकार पूर्ति का गुना है ये, एंड इसके पार जाना है, इसको छोड़ना भी नहीं, इसको भोगना भी है, इसको अंडरस्टैंड भी करना है, फिर इसके पार जाना है, फिर इसको छोड़ना, फिर इसको खत्म करके फिर नए सिरे से बनता रहेगा ये। लेकिन ये जो समझ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये कैसे बने? ये जो हम इसके स्लेव बन चुके हैं इस कल्चर के, जो कल्चर ने बोला कि वहाँ मार कुटाई करनी है, चलो पैसे दो, लो मार कुटाई करो, एजुटेशन करनी है, पैसे मिल रहा है, कोई ना कोई ऐसा अहंकारग्रस्त ऐसी सत्ता है, ऐसी कोई केंद्र है जो आपको पैसे दे रहा है, तो आप उसको स्लेव भी हैं या आप उसके एजेंट भी हैं। ये मैं बात दोस्तों बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि जो समाज के जो भी हमने ये देखने को क्राइस्ट मिल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, वर्ल्ड वार होती रहती हैं, एक दूसरे की मार कुटाई, बड़ बडांगे, खून खराब, कितना डिस्ट्रक्शन होती है। ये सारी की सारी डिस्ट्रक्शन का आधार एक ही है, ईगो फुलफिलमेंट, अहंकार पूर्ति। मनुष्य का अहंकार, ये जो क्राइसिस हैं सोसाइटी के, इनको जन्म देता है। एंड कौन सा हाई होता है? चलो कुछ तो लोग हैं ही हैं जो मैं बहुत बार हैरान होता हूँ, कई लोग माड़े काम में, बदमाशी में, चोरी में, मार कुटाई में, लड़ाई पड़ाई में अहंकार महसूस करते हैं। हम तो जी इस मोहल्ले के बदमाश हैं, हम तो जलंधर के बदमाश हैं, हम तो फलाने एरिया के लड़ाके हैं, हमारी मूछ कभी नीची होती नहीं। दोस्तों, जो मैं लफ्ज़ बोला स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस, इसमें जरूर करना कि कहाँ से अहंकार की भनक मिलती है। अहंकार का तो ऐसा है कि पता नहीं कहाँ से निकल आता है। हमारे यहाँ मैं जब अध्यात्म निकेतन शाम को जाता हूँ तो रास्ते में एक सड़क पे एक वो लोग पता नहीं बादामों की सरदाई बनाकर बेचते हैं, तो उस पर लिखा हुआ है माझे वालियां दी सरदाई। क्या है ये? सरदाई बुलाते होंगे वो, उसके बनाकर घोट के लोगों को ठंडी बनाते, लेकिन इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि माझे वाले सरदारा दी सरदाई? अहंकार, हर मोड़ पे अहंकार ऐसे खड़ा है। बर्छा लेकर खड़े हैं, कहने को सेवा कर रहे हैं, लंगर छक के जाओ जी, पानी पी के जाओ जी। जिस प्रकार की वो पर्सनैलिटी बोल रही है, पानी पी के जाओ, लंगर छक के जाओ, साधारण व्यक्ति डर का मारा ही वो पानी पी लेता है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उनको पता नहीं कि मैं कैसी एक अहंकार में वर्तारा कर रहा हूँ। एनीवे, एनालिसिस करोगे, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि रोज़ रात को बैठकर ये एनालिसिस करो कि मैंने आज कितना अहंकार पूर्ति की, कितनी अहंकार के पक्ष में मैंने काम किया, कितने अहंकार परस्त पॉलिटिशियन की मैंने सेवा की, कितने वर्ल्ड वाइड अहंकारी रूलिंग क्लास को, अहंकारी सेंटर को मैं उसका दलाल बन के उसकी सेवा की। मैं तो भाई बहुत संवेदनशील सेंसिटिव व्यक्ति हूँ, डॉक्टर हूँ। जब दवाई लिखता हूँ, इंग्लिश दवाई, अंग्रेजी की दवाई, बाहर की खोज की दवाई लिखता हूँ, तो मेरे दिमाग में पहली बार आ जाता है तू भी एजेंट है इन कंपनियों का। क्या करूं? दलाल एंड स्लेवरी, ये ऐसे हैं जो मनुष्य का अपना कुछ रहने ही नहीं देते। ये जो सभी के सभी लोग
पैसे की दौड़ में और पैसे की दौड़। ऐसा नहीं है कि पंजाब के जहाँ जो लोग जहाँ से जाते हैं, जहाँ गुजरात के लोग जो वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं वो यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे भूखे भी नहीं मर रहे हैं, लेकिन हंकार एंड भूख वो नहीं पूरा हो रहा यहाँ पे। उसके लिए और पैसा चाहिए, और बड़ा मकान चाहिए। जितनी हमारे पंजाब में महलनुमा मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग उसारी हुई हैं एनआरआईज ने, खाली पड़ी हैं, भूत बंगले हैं। मैं उन बनाने वालों की बात तो नहीं करता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि ये बिल्डिंगें बेचारी कितनी बदकिस्मत हैं, इन बिल्डिंगों में किसी का वास नहीं है। अब मेरे क्लिनिक के साथ ही APJ स्कूल है, उसके सामने 4 बिल्डिंगें थी, 1965 के करीब वो बनी थी, 60 की है वो कोई NRI लोग थे, जंडू थे, उन्होंने 4 एक टाइप की बिल्डिंगें बनाई थी। 40 और 20 60 65 70 साल हो गए, उन बिल्डिंगों में किसी ने आके बसेबा नहीं किया। जंडुओं को तो मैं जानता नहीं, लेकिन रोज़ उन बिल्डिंगों के सामने मैं गुजरता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है, इतनी बदकिस्मत बिल्डिंग है, इतनी बदकिस्मत ईंटें, इतना बदकिस्मत है, सारे का सारा मटेरियल, नो डाउट उसके कुछ नहीं लेना देना, मेरे अपने भाव हैं, प्रकृति के तत्वों ने, मैटर ने कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि उसके पास ये भाव है ही नहीं, लेकिन वो खाली पड़ी हैं बिल्डिंगें, उनमें कोई नहीं रहता, भूत बंगला बन गए हैं। ये उसको भाव की नजर देखिए तो बिल्डिंगें बदकिस्मत हैं। ऐसे पंजाब ऐसी खाली बिल्डिंगों से भरा पड़ा है। उनके पीछे क्या है? हंकार पूर्ति, पैसे की और दौड़, रावणमयी मानसिकता कि मैं और पैसा इकट्ठा कर लूँ, और पैसा इकट्ठा कर लूँ, और बना लूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त जाते हैं बाहर, 6 महीने बाहर लगा कर आते हैं, पहली बात यही करेंगे कि वहाँ पे लड़के का काम ऐसे चल रहा है, इतने करोड़ का उसकी आमदन है, 4 कनाल में अल्बर्टा के नज़दीक उसने अपना मल्टी स्टोरी अपना मकान बनाया। क्या है ये जो वृत्ति है, इसको कभी आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, स्वाध्याय करोगे, समझ आएगी। मैं नुक्ता बार बार वही पे लेकर आता हूँ कि ये जो हमारा लालच है, जो हमारा स्वार्थ है, ये जो हमारा हंकार पूर्ति का बेस है, ये हमें कहीं का नहीं रहने देता। कहीं को तो मेरा क्या भाव है कि ये जो हम राम कॉन्शियसनेस की और जो यात्रा की बात करते हैं वो होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पवित्र नहीं है, हम पवित्र नहीं है, शुद्ध हृदय शुद्ध बुद्धि के मालिक नहीं है। राम कॉन्शियसनेस की जाने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है, शुद्ध हृदय शुद्ध बुद्धि चाहिए, सहजता चाहिए, सरलता चाहिए, इनोसेंसी चाहिए, बच्चे जैसा निर्दोष होना चाहिए। आज मैं थोड़ी सी जन इंट्रोडक्शन दी है, मेरी आपसे अपील है कि रोज़ शाम को रात को सोते वक्त स्वाध्याय करें, आत्मविश्लेषण करें कि मैं कितना ईगो सेंट्रिक हूँ, कितना कि मैं राम सेंट्रिक हूँ। राम सेंट्रिक मेरे खाने पर गड़बड़ पड़ती है कि नहीं पड़ रही? मेरे को उम्मीद है कि आप जरूर ये स्वाध्याय करेंगे। एंड ये जो गेस्टाल्ट है, मोड़ा है, ईगो सेंट्रिक रावणा से हटके कंपैशनेट कॉन्शियसनेस रामा की तरफ मोड़ा कटना, ये हमारे मुक्ति का मार्ग है, आनंद जीवन का हमारा यही मार्ग है। आज इतना ही, डिटेल में और करेंगे। आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान कॉन्शियसनेस चैतन्य को, स्वयं प्रकाशमान चैतन्य को, ज्योत को, डॉक्टर